हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी लैब। मैं सौरभ कुमार आप लोगों को आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो एन इक्वेशन विच वेरिएबल वन इन विच हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2 इज नॉन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वैसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल आपका क्या हो, केवल एक वेरिएबल हो और हाईएस्ट पावर वेरिएबल का क्या हो, 2 हो, वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c = 0 होता है। यहां पे a b c रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है और एंड a नॉट इक्वल टू 0 होगा। आल्सो a इज कॉल्ड coefficient of x², b is called coefficient of x and c is called constant term। यानी आपका a x² का कोफिशिएंट होता है, b x का कोफिशिएंट है एंड c कांस्टेंट टर्म है। फॉर एग्जांपल x² - 5x + 6 = 0, 2x² - 3/4 × x = 0, y² - 7 = 0। यहाँ पे हम लोग 3 एग्जाम्पल लिए हैं। जैसा कि आप लोग तीनों एग्जाम्पल में देख पा रहे हैं, इसमें आपका फर्स्ट एग्जाम्पल में आपका तीनों टर्म है, ax² + bx + c तीनों टर्म है। और सेकेंड एग्जाम्पल में आपका क्या है, कांस्टेंट टर्म इसमें नहीं है। और थर्ड एग्जाम्पल में जैसा कि आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहाँ पे जो आपका, जब आप इस एग्जाम्पल को कंपेयर करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, तो इसमें आपका bx वाला टर्म नहीं है। तो यहाँ पे कंडीशन आपका देखिए, कंडीशन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड a नॉट इक्वल टू 0। तो देखिए ये जो हम लोग का स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म में a b c रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड a नॉट इक्वल टू 0। a का वैल्यू क्या होगा, नॉन जीरो रियल नंबर होगा। क्या होगा, a का वैल्यू नॉन जीरो रियल नंबर होगा एंड b एंड c कैन बी 0। b और c का वैल्यू 0 हो सकता है, लेकिन a का वैल्यू 0 को छोड़ करके होगा। इसीलिए यहाँ पे 3 एग्जांपल लिए, तीनों टाइप का लिए हैं। पहला एग्जांपल में आपका क्या है, तीनों टर्म है। बट सेकेंड एग्जांपल में आपका क्या है, कांस्टेंट टर्म नहीं है। यहाँ पे c का वैल्यू मैंने 0 ले लिया है और थर्ड एग्जांपल में मैंने b का वैल्यू 0 ले लिया है। आप लोग देख पा रहे हैं y² - 7 = 0 को जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर कीजिएगा तो यहाँ पे आपका bx वाला टर्म नहीं है। यहाँ पे थर्ड में आपका क्या है, b 0 है। थर्ड में आपका क्या है, b 0 है। यहाँ पे आपका थर्ड एग्जांपल में देखिए a का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे y² का कोफिशिएंट दैट मींस आपका नहीं कुछ है तो क्या है, 1 है। b का वैल्यू क्या है, bx वाला टर्म तो इसमें है ही नहीं, तो b का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। एंड c4 होता है कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ पे इसमें कांस्टेंट टर्म आपका क्या है, -7 है। तो आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है और इसका एग्जाम्पल देख चुके हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि कल मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं एनसीईआरटी को फॉलो करूंगा, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल विथ एक्सरसाइज आप लोग को करवाऊंगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज। तो आप लोग एनसीईआरटी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर निकाल लीजिए और उसमें आ जाइए एक्सरसाइज 4.1 पे आ जाइए। तो 4.1 में आप पहला क्वेश्चन रीड करोगे तो पहला क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी इसमें से आपका कौन कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या दिया हुआ क्वेश्चन, चेक whether the
following are quadratic equation. क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो पहला आपका दिया गया है x प्लस 1 का होल स्क्वायर है 2 मल्टीप्लाई x माइनस 3 है। तो देखिए, तो चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो हम लोग इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे। यदि सिंप्लीफाई करेंगे, यदि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उस फॉर्म में ये आ गया तो सो आपका क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका होगा। या नहीं तो आपको डिफिनेशन में ही मैं आपको बता चुका हूं, एन इक्वेशन विथ वेरिएबल 1 इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो आपका ये क्या है, a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है। तो a प्लस बी ई के होल स्क्वायर को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। तो x स्क्वायर होगा प्लस 2ab होता है, तो 2ab दैट मींस 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 का स्क्वायर करोगे तो आपका क्या होगा, 1 ही होगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 2x माइनस 6 हो जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और सभी टर्म्स को आप एक तरफ कर लो, या तो LHS में कर लो या नहीं तो RHS में कर लो। तो हम लोग करते हैं तो साइन चेंज होता है, प्लस 2x है तो RHS से LHS में हम लोग ला रहे हैं तो क्या होगा, प्लस से है तो माइनस हो जाएगा, और माइनस 6 है तो क्या हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा। अब हम लोग लाइक टर्म को ऐड कर लेते हैं। तो देखिए x स्क्वायर प्लस 2x है यहाँ पे और माइनस 2x है, ये तो कैंसिल हो जाएगा बाबू। प्लस 1 और प्लस 6 आपका ऐड हो जाएगा तो प्लस 7। ओके, तो देखिए, तो हम लोग को मिल गया क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। तो देखिए आपका इस इक्वेशन में आपका वेरिएबल कितना है, वेरिएबल 1 है। आपको क्या देखना है कि वेरिएबल कितना है, तो इसमें वेरिएबल क्या है, 1 है, और वेरिएबल का पावर आपका हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। तो सो ये डिफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो सो आपका इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो देखिए इसमें आपका जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है, टोटल आपका 8 क्वेश्चन, 6 7 8 टोटल आपका 8 क्वेश्चन बाबू दिया गया है। ठीक है, तो आप सभी क्वेश्चन को इसी तरह से क्या कर लीजिएगा, सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। सिंप्लीफाई करके सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आइएगा। उसके बाद आप देखना कि आपका क्या है, गिवन इक्वेशन में कितने 2 चीज आपको देखना है आपका, कि वेरिएबल आपका कितना है। वेरिएबल क्या है, इसमें एक वेरिएबल है x है और वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। या आप अपने इक्वेशन को जो भी सिंपलेस्ट फॉर्म में आया आप उसको कंपेयर कर लीजिए। कंपेयर कर लीजिए किसके साथ, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसके साथ आप कंपेयर कर लेना। कंपेयर करो, देखो आपका ये जो इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0, क्या आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, यस हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे। तो x स्क्वायर ले लेते हैं प्लस, अब यहाँ पे देखो bx वाला टर्म नहीं है, तो bx वाला टर्म नहीं तो कोई इशू नहीं है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 0 मल्टीप्लाई x प्लस 7 इक्वल टू 0। देखिए आ गया इस आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो सो आपका ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो चलो, तो इसी तरह से आप 7 क्वेश्चन दिया हुआ है एक जैसा ही है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब हम लोग आ जाते हैं, देख क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका क्या है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी आपको कुछ वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है, वर्ड प्रॉब्लम दिया गया है। इस सिचुएशन को आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 2 पे represent the following situation
in the form of quadratic equation. तो पहला हम लोग का इसमें क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड दिया हुआ है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 528 मीटर स्क्वायर. The length of the plot is one more than its breadth. तो देखो अब ये क्वेश्चन आपका दिया गया है. अब इसको क्या करना है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में क्या करना है, एक्सप्रेस करना है इस सिचुएशन को. तो देखिए एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, एक प्लॉट है, उसका एरिया दिया गया है. तो एरिया कितना दिया हुआ है, 528 मीटर स्क्वायर. द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन इट्स ब्रीथ. यानी प्लॉट का लेंथ ब्रीथ से कितना, इज वन मोर देन इट्स, रुक जाओ क्वेश्चन लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक्स हो गया है. इज मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रीथ दिया हुआ है, ट्वाइस इट्स ब्रीथ दिया हुआ है. यानी रेक्टेंगुलर फील्ड का जो लेंथ जो है वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रीथ. यानी आपका लेंथ जो है किस पे डिपेंड कर रहा है, ब्रीथ पे. यहां पे आपका लेंथ हो गया डिपेंडेंट और ब्रीथ क्या हो गया, इंडिपेंडेंट, क्योंकि ब्रीथ डिपेंडेंट नहीं है, लेंथ आपका ब्रीथ पे डिपेंड कर रहा है. तो देखिए, तो हम लोग यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्वांटिटी आपका क्या है, ब्रीथ है. तो यहाँ पे ब्रीथ लेट कर लेते हैं. लेट द ब्रीथ ऑफ द फील्ड बी एक्स मीटर से ले लिया. रेक्टेंगुलर फील्ड के ब्रीथ को हम लोग क्या कर लिए, एक्स मीटर्स कंसीडर कर लिए. तो देन इट्स लेंथ इक्वल टू, इसका लेंथ क्या होगा. तो देखिए, तो लेंथ क्या दिया हुआ, लेंथ इक्वल टू क्या दिया हुआ बाबू, वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रीथ. यानी ब्रीथ वन मोर देन है किससे, लेंथ जो है आपका वन मोर देन है, यानी एक ज्यादा है, ट्वाइस इट्स ब्रीथ से, यानी ब्रीथ के दुगुने से वन ज्यादा है. तो ब्रीथ जो है, ब्रीथ को आप कर दीजिए ट्वाइस दैट मीन्स दो गुना. यानी लेंथ जो है वन मोर देन है ट्वाइस इट्स ब्रीथ से. तो ट्वाइस इट्स ब्रीथ क्या होगा, ब्रीथ का दो गुना क्या होगा, आपका 2x होगा. अब वन मोर करना है दैट मीन्स वन ऐड करना है, तो 2x प्लस 1 हो जाएगा. तो जैसे दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर लेते हैं. तो सबसे पहले देखो, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रीथ था. तो ब्रीथ को लेट कर लिए x मीटर्स, क्योंकि ब्रीथ आपका इंडिपेंडेंट क्वांटिटी था और लेंथ ब्रीथ पे डिपेंड कर रहा है. तो सो लेंथ इक्वल टू क्या हो गया, वन मोर देन, यानी वन प्लस करना है, ऐड करना है किसमें, ट्वाइस इट्स ब्रीथ में. ट्वाइस इट्स ब्रीथ में ब्रीथ x है, तो ट्वाइस क्या होगा, 2 टाइम्स द x दैट मीन्स 2x प्लस 1 मीटर्स हो जाएगा. अब बताओ, यहां से आप एरिया फाइंड कर सकते हो. आप लोग जानते हो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इक्वल टू क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ. तो लेंथ हम लोग का है 2x प्लस 1 और ब्रीथ है हम लोग का x. तो आपका ये हो गया मीटर स्क्वायर. तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस x मीटर स्क्वायर. अब आप क्वेश्चन में देखो, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड
का वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है। तो सो आपका क्या होगा बोलो, यहां पे जो हम लोग अब दोनों को इक्वेट कर देते हैं। एरिया ऑफ द फील्ड आपका क्वेश्चन में दिया गया है, और एक बार हम लोग क्या किए, यदि ब्रीथ को एक्स सेलेक्ट कर लिए तो लेंथ आ गया, फिर लेंथ और ब्रीथ से हम लोग एरिया बाय फॉर्मूला फाइंड कर लिए। तो दोनों आपका क्या होगा, इक्वल होगा। तो सो दोनों को इक्वेट कर देते हैं, 2x² प्लस x इक्वल टू 528। अब कांस्टेंट वेरिएबल्स को आप एक तरफ कर लीजिए, तो 2x² प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0 लीजिए, आपका आ गया। हम लोग को इक्वेशन ही फॉर्म करना था, तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो देखो अभी इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि फ्लोइंग सिचुएशन को, जो आपका सिचुएशन दिया गया इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाइए। अभी ये नहीं कहा जा रहा है कि क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए नहीं कहा जा रहा है कि आप इसको सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व करने के लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में लर्न करेंगे, ठीक है। तो चलिए आप सब सेकेंड नंबर क्वेश्चन रीड कीजिए। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आप लोग समझ गए होंगे। कोई भी किसी को डॉट रह जाए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो आ जाओ बाबू, सेकेंड क्वेश्चन आपका क्या है बाबू, बोलिए। तो सेकेंड नंबर में आपका दिया गया है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। द प्रोडक्ट देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स is 306. We need तो देखो अब इसको क्या करना है, देखो तो क्वेश्चन में क्या दिया गया, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर। तो देखिए कॉन्जुगेटिव मतलब होता है लगातार। तो कोई भी यहां पे दिया हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट दिया हुआ है 306। अब मुझे तो पता तो है नहीं कि मतलब कौन सा दो कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट आपका क्या है, 306 है। तो हम लोग इस केस में लेट कर लेते हैं। तो देखिए, तो आप लोग यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट हम लिखने जा रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। हाँ, कॉन्जुगेटिव, देखिए कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स आपको लेना हो तो आप क्या लोगे, एक्स। तो पहला इंटीजर हम लोग क्या करते हैं, एक्स लेट कर लेते हैं। तो एक्स का कॉन्जुगेटिव क्या होगा, एक्स प्लस 1 होगा। x प्लस 1 का कॉन्जुगेटिव क्या होगा, फिर से इसमें 1 ऐड कर देंगे। दैट मीन्स क्या, लगातार संख्या, लगातार। जैसे आपका 10 है तो 10 के जस्ट बाद क्या होगा, 11 होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, 10 में 1 ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली हम लोग, तो पहला इंटीजर हम लोग लेट कर लिए x, सेकेंड क्या होगा x प्लस 1, थर्ड क्या होगा आपका x प्लस 2, फोर्थ क्या होगा x प्लस 3 एंड सो ऑन, ठीक है। चलो अब यहां पे एक चीज और आप याद रखना, क्या, तो कॉन्जुगेटिव आपको ऑड या इवन इंटीजर्स लेना हो, इवन पॉजिटिव इंटीजर्स लेना हो तो हम लोग क्या लेंगे। तो देखिए कोई भी दो कॉन्जुगेटिव आपका इवन नंबर हो या ऑड नंबर हो, दोनों का डिफरेंस क्या होता है, ऑलवेज आपका 2 होता है। कोई भी दो कॉन्जुगेटिव आप इवन नंबर लीजिए या कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर लीजिए, हमेशा डिफरेंस क्या होता है, 2 होता है। तो सो हम लोग फर्स्ट इंटीजर कंसीडर कर लेते हैं x, तो इसका कॉन्जुगेटिव क्या होगा, x प्लस 2 होगा।
नेक्स्ट क्या होगा, x+4 होगा। तो आप एक पैटर्न देख रहे हैं, ठीक है, तो हमेशा आप इसी पैटर्न में आप कंसीडर कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग का यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर। तो देखिए तो हम लोग इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, कंसीडर कर लेते हैं लेट द टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बी, ले लेते हैं x और दूसरा ले लिए x+1। अब किसी को x+1 और x+2 लेना तो वो भी आप ले सकते हैं, नो डाउट, ठीक है। लेकिन सबसे आसान तो आपका यही रहेगा कि x और x+1 आप ले लीजिए। तो बताइए दोनों का, देखिए दोनों का प्रोडक्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, बोलो 306। तो सो आपका क्या हो जाएगा, x मल्टीप्लाई x+1 इक्वल टू बाबू क्या होगा, 306 होगा। अब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर लो, x मल्टीप्लाई x क्या होगा, x² होगा, x मल्टीप्लाई 1x और 306 को आप ले आओ LHS में इक्वल टू 0। आ गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो दिस इज योर आंसर। और थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, थर्ड क्वेश्चन आपका दिया गया है ए से रिलेटेड। आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो यहाँ पे कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स पे बेस्ड ऑन क्वेश्चन था। मे भी आपके एग्जाम में कॉन्जुगेटिव ऑड इंटीजर्स आ जाए या इवन आ जाए, तो कुछ नहीं, आपको इसी ऑर्डर में नंबर को लेट करना है। यदि 2 नंबर रहे तो x और x+2 ले लेना, कंसीडर कर लेना। यदि 3 नंबर रहे कि जैसे कि आप यहाँ पे दिया हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स दिया हुआ है, 3 रहे तो 3 ले लीजिएगा, x, x+2, x+4। चलो अब आप सब थर्ड क्वेश्चन पढ़िए। थर्ड क्वेश्चन आपका एज से रिलेटेड है, एज से रिलेटेड है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे ज्यादा हार्ड बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम ही लगता है, जबकि वर्ड प्रॉब्लम सबसे आसान है। तो थर्ड क्वेश्चन है आपका एज से रिलेटेड है। तो रोहन्स मदर इज 26 years older than him. The product of their ages in years 3 years from now will be 360। तो देखो, तो यहां पे बाबू क्या दिया गया है, रोहन्स मदर इज 26 years older than him। यहां पे आपका क्या है, रोहन है और रोहन की मां है। तो रोहन की मां रोहन से 26 years बड़ी है। तो बोलो यहां पे आपका 2 वेरिएबल है, क्या क्या। तो देखिए रोहन्स मदर इज 26 years older than him, यानी रोहन की मां रोहन से 26 years बड़ी है। तो हम लोग यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्वांटिटी आपका हो गया यहाँ पे रोहन, और डिपेंडेंट हो गया आपका रोहन की मां का एज। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कंसीडर कर लेते हैं किसको, ये हिम किसके लिए आया है, रोहन के लिए आया है। तो रोहन का एज, लेट रोहन्स एज बी x years हम लोग ले लिए, क्योंकि यहाँ पे आपका रोहन्स आपका एज आपका क्या था, ये इंडिपेंडेंट था, ये किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। और रोहन की मां का एज आपका डिपेंड कर रहा है रोहन पे, क्योंकि रोहन की मां का एज क्या है, रोहन से 26 years बड़ी है, ज्यादा है। तो सो हम लोग यहाँ पे रोहन्स का एज कंसीडर कर लिए x years। देखिए
जब हम यहाँ पे सिंपली क्या लिखे, रोहन एज, यहाँ पे रोहन एज लिखे हैं, दैट मीन्स यहाँ पे ये रोहन के का प्रेजेंट एज को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रेजेंट एज बता रहा है। तो प्रेजेंट एज हम नहीं भी लिखेंगे तो आप लोग समझ जाइएगा, या क्वेश्चन में कहीं पे दिया हुआ है फाइंड द रोहन एज, दैट मीन्स आपको प्रेजेंट एज फाइंड करना है। तो यहाँ पे रोहन एज ले लिया हम x, तो देन क्या होगा, रोहन्स मदर्स एज आपका क्या होगा, रोहन्स मदर्स एज क्या है 26 ईयर्स ओल्डर, तो दैट मीन्स आपका क्या होगा, रोहन की मां रोहन से 26 ईयर्स बड़ी है, तो शो आपका हो गया। रोहन का एज ले लिए x, तो रोहन की मां का एज हो गया x प्लस 26 ईयर। अब देखो सेकेंड लाइन पे आओ, द प्रोडक्ट दिया हुआ, प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, 3 इयर्स फ्रॉम नाउ मीन्स हो गया आपका 3 साल बाद, 3 साल बाद, तो 3 साल बाद दोनों के एज का प्रोडक्ट कितना दिया हुआ, 360 दिया हुआ है। अभी जो मैंने यहाँ पे लेट किया तो रोहन्स का प्रेजेंट एज लेट किया है, प्रेजेंट एज, बट यहाँ पे आपका दिया हुआ है 3 साल बाद, 3 इयर्स फ्रॉम नाउ या 3 इयर्स हेंस, इन सभी का मतलब क्या होता है 3 साल बाद। 3 साल बाद दोनों के एज का प्रोडक्ट दिया हुआ है, कितना 360 दिया हुआ 3 साल बाद। तो देखिए, तो इस केस में क्या कीजिएगा, इस केस में 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, तो बताइए जैसे मेरा एज मान के चलिए कि मेरा एज आपका 25 है, 3 साल बाद मेरा एज क्या होगा, तो 25 प्लस 3 28 हो जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पे रोहन्स का प्रेजेंट एज आपका क्या है x इयर्स है, तो 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद आपका रोहन्स का एज क्या होगा, रोहन्स का एज हो जाएगा x प्लस 3 इयर्स हो जाएगा, एंड हिज मदर्स एज क्या होगा बोलिए, हिज मदर्स एज, मां का साल भी मान के चलो कि 3 साल बाद, तो 3 साल बाद मेरा भी क्या होगा एज इंक्रीज होगा और मेरी मां का भी एज इंक्रीज होगा। तो सो यहाँ पे तो रोहन्स का प्रेजेंट एज x था, तो 3 साल बाद रोहन का एज क्या होगा x प्लस 3, अब रोहन्स की मां का एज क्या है x प्लस 26 ईयर्स है, तो 3 साल बाद इनका भी एज क्या होगा इंक्रीज होगा ना। तो सो हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी 3 प्रेजेंट एज में 3 ऐड कर देते हैं, तो क्या हो गया कुल मिलाकर के x प्लस 29 ईयर्स हो गया। तो सो अब बताओ भाई क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 3 साल बाद दोनों के एज का प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है 360 दिया हुआ है। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आ गया देखिए दोनों का प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है 360 दिया हुआ है। अब आप लोग इसको मल्टीप्लाई कर लो, x मल्टीप्लाई x क्या होगा x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई 29x प्लस 3 मल्टीप्लाई x 3x प्लस 3 मल्टीप्लाई 29, तो 9 3 जा 27, 3 2 जा 6 प्लस 2 8। अब सारे टर्म्स को आप एक तरफ कर लो, तो 29x, देखो यहाँ पे लाइक टर्म को साथ में ऐड भी कर लो, देखो x स्क्वायर वाला टर्म तो पूरे में आपका एक ही जगह है, 29x प्लस 3x क्या होगा 32x होगा, प्लस 87 माइनस क्या हो जाएगा 360, तो सो x स्क्वायर प्लस 32x। अब देखो अब यहां पे आप सब्ट्रैक्ट कर लो, हाँ तो आ गया, तो देखिए तो मेरा आंसर जो है आपका क्या होगा बाबू, यही होगा। तो देखिए टोटल आपका इसमें
क्वेश्चन नंबर 2 में 4 क्वेश्चन था, 3 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया और चौथा क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड है, टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड है। तो सो आप लोग ये खुद से ट्राई करके आइएगा और मैं नेक्स्ट क्लास में इसको बता दूंगा। अब इसके आगे हम लोग कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नेचर ऑफ फ्रूट्स के बारे में पढ़ेंगे और इसके आगे कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, धन्यवाद।